अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एके कोचिंग सेंटर। अच्छा, लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था कि काइनेमेटिक्स क्या होती है और डायनामिक्स क्या होती है। ठीक है, और हमने ये पढ़ा था कि रेस्ट और मोशन होता क्या है असल में। तो हमारे पास आज जो हमारे पास टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ मोशन। अच्छा, मोशन जो है उसकी तीन टाइप्स हैं। कौन कौन सी? ट्रांसलेटरी मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन है हमारे पास रोटेटरी मोशन है, और तीसरी हमारे पास जो मोशन है वो है वाइब्रेटरी मोशन। हमारे पास तीन मोशन के तीन टाइप्स हैं, ट्रांसलेटरी, रोटेटरी और वाइब्रेटरी। अच्छा, ट्रांसलेटरी मोशन जो है हमारे पास उससे फर्दर हम तीन टाइप्स में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सी? लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन और रैंडम मोशन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्रांसलेटरी मोशन होती क्या है। अच्छा, ट्रांसलेटरी मोशन की जो हमारे बुक में डेफिनेशन लिखी हुई है वो है व्हेन ऑल पॉइंट्स ऑफ अ मूविंग बॉडी move uniformly along the same straight line, such motion is called ट्रांसलेटरी मोशन। अच्छा, ट्रांसलेटरी मोशन में हमारे पास यहाँ एक वर्ड लिखा हुआ है यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब आपको मैंने पहले ही बताया था, यूनिफॉर्म ऐसी चीज जो कि चेंज ना हो, यूनिफॉर्म मोशन है। ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्रेट लाइन। अच्छा, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन का वर्ड जो लिखा हुआ है इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ सीधे रास्ते पे चली जा रही है। स्ट्रेट लाइन का मतलब है जहाँ एक पार्ट किसी बॉडी का जा रहा है वहां सारे पार्ट जा रहे हैं, इसका मतलब है कि वो स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रही है। हमारे पास इसकी आगे तीन टाइप्स हैं ट्रांसलेटरी मोशन की। कौन कौन सी? लीनियर मोशन, अच्छा लीनियर मोशन हमारे पास क्या होती है? लीनियर मोशन की हमारे पास बुक में डेफिनेशन लिखी हुई है कि मोशन ऑफ अ बॉडी अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड लीनियर मोशन। ऐसी मोशन जिसमें जो बॉडी है वो स्ट्रेट लाइन में ही मूव कर रही है, आगे पीछे नहीं जा रही है। जिस तरह हमारे पास बुक में एग्जांपल भी दी हुई है कि एक बस है, ये रोड पे जा रही है, बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है। उसके जो व्हील है ये नहीं उसके व्हील राइट या लेफ्ट जा रहे हैं। बस अगर स्ट्रेट जा रही है तो उसके व्हील भी स्ट्रेट जाएंगे, बस अगर मूव कर रही है तो उसके व्हील भी मूव करेंगे। ऐसी मोशन जिसमें जो है बॉडी वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है वो हमारे पास लीनियर मोशन है। सेकंड जो है हमारे पास वो है हमारे पास सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन अगर देखें तो मोशन ऑफ अ बॉडी अलोंग अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। ऐसी मोशन जिसमें जो है जो बॉडी है वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है। इसकी सबसे अच्छी जो एग्जांपल है हमारे पास वो बुक में आपके डायग्राम भी बनी हुई है, वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट की बनी हुई है। तो कोई सैटेलाइट है, अगर जैसे हमारे पास समझ लें कि अर्थ है या कोई भी सैटेलाइट है, तो वो मूव कर रहा है, तो वो यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है और वो सर्कुलरली मूव करे जा रहा है। तो ऐसी मोशन जो है हमारे पास वो है सर्कुलर मोशन। थर्ड जो है हमारे पास वो है रैंडम मोशन। अच्छा, वर्ड रैंडम का मतलब ही यही है कि कोई खास उसकी स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है, रैंडमली मूव कर रहा है। ठीक है, अब हमारे रैंडम मोशन की जो डेफिनेशन लिखी है बुक में वो है इर्रेगुलर मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रैंडम मोशन। ऐसी इर्रेगुलर मोशन किसी भी ऑब्जेक्ट की कहलाती है रैंडम मोशन। जैसे हमारे पास सबसे अच्छी मिसाल है कि बर्ड्स जो हैं, परिंदे हवा में हमारे पास मूव कर रहे होते हैं। ये नहीं कि सिर्फ स्ट्रेट जा रहे हैं, आगे भी जा रहे हैं, पीछे भी जा रहे हैं, लेकिन सबकी खास बात यह है कि जहां वो जा रहे हैं उनके पर, उनके पाँव और उनके पूरा जिस्म जो है वो वहीं जा रहा है। तो ऐसी मोशन जो कोई खास डायरेक्शन नहीं है, जिगजैग मोशन भी हम कह सकते हैं, रैंडमली मूव कर रहे हैं लेकिन उसके जो सारे पार्ट्स हैं वो एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ऐसी मोशन हमारे पास रैंडम मोशन है। सेकंड हमारे पास आती है जो सबसे पहले हमने लीनियर मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन पढ़ा। सेकंड जो हमारे पास रोटेटरी मोशन। अच्छा, वर्ड जो रोटेट है, रोटेट का मतलब तो हमें पता है कि गोल घूमना, सर्कुलर का मतलब हमारे पास होता है गोल घूमना। इन दोनों में फर्क क्या है? द मोशन ऑफ द बॉडी अराउंड अ फिक्स्ड एक्सिस which passes through a body itself is called spin और रोटेटरी मोशन। अच्छा, हमारे पास इन दोनों में फर्क ये है कि रोटेटरी मोशन ऐसी मोशन होती है जिसका एक्सिस जो है वो फिक्स्ड होता है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे मिसाल दी हुई है व्हील की, लेकिन हमें सबसे अच्छी मिसाल जो हमारे पास वो है पंखे की। पंखा जो है हमारे पास एक जगह दीवार में फिक्स है, लेकिन घूम क्या रहे हैं, उसके जो पर हैं वो घूम रहे हैं। पंखा जो है वो हमारे पास फिक्स है, तो हम कह सकते हैं कि पंखा जो है वो रोटेट हो रहा है। इस तरह हमारे पास यहाँ पे एक व्हील है, व्हील के जितने भी पार्ट्स हैं वो आपस में क्या है, फिक्स्ड है, लेकिन घूम क्या रहा है, सिर्फ व्हील घूम रहा है। हमारे पास यहाँ पे स्पिनिंग टॉप यानी लट्टू की मिसाल दी हुई है। तो रोटेटरी मोशन ऐसी जिसका एक एक्सिस जो है हमारे पास वो फिक्स्ड होता है, ऐसी मोशन हमारे पास रोटेटरी मोशन होती है। अच्छा, तीसरी जो हमारे पास टाइप है वो है वाइब्रेटरी मोशन। अच्छा, वाइब्रेटरी मोशन की हमारे पास जो डेफिनेशन लिखी है बुक में वो है बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन। जिस तरह हमारे पास कोई मोबाइल है, यहाँ पे पड़ा हुआ उसको हमने वाइब्रेशन पे लगाया हुआ है,
तो ये इसकी मीन पोजीशन है। अगर ये वाइब्रेट होकर वापस अपनी मीन पोजीशन पे आता है तो ऐसी मोशन को हम कह सकते हैं कि ये वाइब्रेटरी मोशन है। इसकी एक और एग्जांपल हमारे पास, जैसे हमारे पास पेंडुलम आता है, क्लॉक पेंडुलम। हमने भाई टाइमर लगाया हुआ है कि 12 बजे जो है वो पेंडुलम बजेगा। तो पेंडुलम जब बजेगा तो वो वाइब्रेट होता है, तो वाइब्रेट होने के बाद वापस अपनी मीन पोजीशन पे आ जाता है। तो ऐसी मोशन हमारे पास वाइब्रेटरी मोशन है, जिसे हम बैक एंड फोर्थ मोशन भी कहते हैं और इसे हम ऑसिलेटरी मोशन भी कहते हैं। आई होप आप लोगों को ये तीनों टाइप समझ आ गई होंगी। अगर कोई भी इसमें मसला हो किसी भी टाइप्स में तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। हाजिर होते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।